दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई ट्रैवल वीडियो में फ्रॉम लंदन द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड एंड द यूके। और आज की वीडियो में हम सफर करने वाले हैं लंदन शहर से इंग्लैंड के पड़ोसी देश वेल्स की कैपिटल सिटी कार्डिफ तक। लेकिन दरअसल लंदन शहर में हम फिलहाल कहाँ हैं? तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये बह रही है थेम्स नदी यानी कि रिवर थेम्स, और ये जो आप देख रहे हो इसे बोला जाता है O2, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर बहुत ही मैसिव इंडोर अरीना है लंदन शहर में O2। कुछ ही मिनटों में यहाँ से ऊपर से प्लेन्स भी गुजरते हैं हर थोड़ी देर में, क्योंकि लंदन सिटी में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। मेरे ख्याल 4-5 तो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है, और जो नॉन फंक्शनल या नॉन ऑपरेशनल है फिलहाल वो पता नहीं कितने हैं। हीथ्रो सबसे मेन हो गया जिस पर मैं लैंड हुआ था, उसके अलावा गैटविक एयरपोर्ट, स्टैनस्टेड एयरपोर्ट, लंदन सिटी एयरपोर्ट, तरह तरह के एयरपोर्ट्स यहाँ पे। और लंदन शहर का जो एरिया है आसपास का इसे बोला जाता है कनेरी वॉर्फ। कनेरी वॉर्फ एक तरह से लंदन सिटी की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। जितने भी बड़े बड़े बैंक्स या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज है उनके हेडक्वार्टर्स या मेन ऑफिसेज इसी रीजन में। तो यहाँ से अब अपन निकलेंगे, अपना सफर तय करेंगे पास वाले ट्रेन स्टेशन तक का। वहां से हम जाएंगे इनके एक मेन स्टेशन, जिधर से हम फिर डायरेक्ट ट्रेन लेंगे कार्डिफ सेंट्रल की यानी कि वेल्स की। इनफैक्ट ये जो पास में स्टेशन है इस स्टेशन का नाम भी ईस्ट इंडिया स्टेशन है। और 15 अगस्त के दिन ही मैं इधर आया था, इधर मेरे दोस्तों वगैरह जिधर हम पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ था। ईस्ट इंडिया स्टेशन इस जगह का नाम क्यों है? क्योंकि जो पीछे आप थेम्स नदी देख रहे हो, इस नदी के ऊपर आप कुछ डॉक्स भी देख पा रहे हो जिधर समुद्री जहाज खड़े होते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आप लोग जानते हो एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी थी, और अपने इंडिया में भी कैलकाटा में, बॉम्बे में, मद्रास में उनकी तरह तरह की फैक्ट्रीज थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी इंपोर्ट्स आते थे एशिया से, जैसे कि सिल्क हुआ या फिर स्पाइसेस हुई या फिर टी या चाय हुई, तो उनके जितने भी जहाज थे या शिप्स थी वो इधर ही ईस्ट इंडिया डॉक्स पे आती थी, लंदन शहर पे इधर ही लगती थी ऑल द वे फ्रॉम एशिया। तो वो जो आप नज़ारा देख पा रहे हो वो है ईस्ट इंडिया डॉक्स, साथ में है रिवर थेम्स और वो है O2। तो इस शानदार नज़ारे को अब अलविदा कहने का समय आ गया, क्योंकि अब हम चलेंगे फाइनली वेल्स के लिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भी इंग्लैंड क्या है, यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है। वेल्स तो यूके का ही पार्ट है, लेकिन इंग्लैंड भी यूके का पार्ट है, तो वेल्स अलग कंट्री कैसे हुई? तो दरअसल जो यूके है वो एक कंट्री है, लेकिन उसके अंदर भी खूब सारी कंट्रीज है। तो यूके की अगर हम बात करें तो उसमें आता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। जी हाँ, पूरा आयरलैंड उसमें नहीं आता। लेकिन अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड है, जो आइलैंड बना हुआ है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जैसी इन 3 कंट्रीज से। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, यूके, ग्रेट ब्रिटेन में। इंग्लैंड से निकल के हम वेल्स जाने वाले, लेकिन हम यूके में ही रहने वाले हैं, हम ग्रेट ब्रिटेन में ही रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों हम रेडी तो हो चुके हैं, लेकिन एक चीज जिसके बिना ये आज का आउटफिट और हमारा दिन अधूरा रह जाएगा वो है मेरा परफ्यूम। ये है लेटेस्ट लॉन्च फ्रॉम द मैन कंपनी ऊद वाइट एंड ऊद रीगल। और आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा होगा द मैन कंपनी के परफ्यूम्स यूज करते हुए, लेकिन मैं खुद काफी टाइम से ऊद यूज करना चाहता था इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से, एंड दैट इज व्हाई आई गॉट दीज। जनरली काफी ऊद परफ्यूम्स में से एक सिंथेटिक स्मेल फील होती है और वो थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं, क्योंकि काफी ब्रांड्स ऊद परफ्यूम्स में असली ऊद यूज ही नहीं करती। इनफैक्ट कुछ सिंथेटिक एलिमेंट्स यूज करती है, बट नॉट दीज परफ्यूम्स हैव रियल ऊद इन देम। ऊद वाइट फ्रॉम द मैन कंपनी सॉर्ट ऑफ मेरा डेली ड्राइवर है फॉर कैजुअल आउटिंग्स, सिटी स्ट्रोल्स, या फिर जब भी मैं फ्रेश और क्लासी फील करना चाहता हूँ थ्रू आउट द डे। इसकी फ्रेग्रेंस काफी काम और सूदिंग है। वहीं ऊद रीगल के फ्रेग्रेंस की हम बात करें तो इसका काफी स्मोकी और स्पाइसी एसेंस है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो कि परफेक्ट है कमांडिंग प्रेजेंस के लिए। तो इसको मैं यूज करता हूँ मोस्टली पार्टीज या फॉर्मल गैदरिंग्स में जाने से पहले। दोनों ही परफ्यूम्स काफी लॉन्ग लास्टिंग है एंड आर प्राइस्ड एट 1099 ईच, पर अभी 50% ऑफ पे अवेलेबल है। ऐसे प्राइस पॉइंट पर ऐसी परफॉर्मेंस मिलना मुश्किल है। इन्हें ट्राई करने के लिए आप मैन कंपनी की वेबसाइट या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से भी इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, सो डू चेक देम आउट। चलो भाई निकलते हैं, पहले चलते हैं बिल्डिंग से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और उसके बाद पहुंचते ट्रेन स्टेशन। चलो भाई बिल्डिंग से निकल के अपने बाहर आ चुके हैं, और लंदन में ना मैं जगह जगह रह चुका, कई सारे नेबरहुड्स में रह चुका। अभी फिलहाल कैनेरी वॉर्फ दोस्तों के पास हूँ। जब मैं लंदन आया था 3-4 हफ्ते पहले तो मैं था विंडसर में, जिधर मेरा कज़न रहता है, और विंडसर में कासल भी है काफ़ी मशहूर। विंडसर के बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया था लंदन सिटी में, यूस्टन स्टेशन के नज़दीक। वहाँ पे एयरबीएनबी लेके कई दिन रहा था। कुछ ही दिन पहले जस्ट इन दोस्तों के पास में आ गया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा इससे पहले कि हम स्टेशन जाए। ये देखो, इससे पहले कि स्टेशन पहुँचे एक बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग चीज़ ये आप लोगों को देखने में मिलेगी। ये क्या चीज़ है? ये ग्रीनिच है, ग्रीनिच मीडियन टाइम हम सभी लोग जानते हैं, जिसके बेसिस पे पूरी दुनिया में टाइम जोन्स सेट किए जाते थे। तो अगर लॉन्गिट्यूडली धरती के बीचों बीच हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन ये होएगी। मतलब धरती को हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटेंगे तो वो लाइन ये है। अब आप देख सकते हो, एक मेरा पैर है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, एक है ईस्टर्न में। उल्टा हूँ इसलिए कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा। ये देखो ऐसे खड़ा होता हूँ,
अब मेरा पैर ये वाला है धरती के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये है धरती के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि धरती को अगर हम बीचों बीच से स्लाइस करें दो पार्ट्स में, एक ईस्ट वाला पार्ट एक वेस्ट वाला पार्ट, तो वो लाइन ये होगी। और इसी लाइन को प्राइम मेरिडियन माना जाता है, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो ग्रीनिच की प्राइम मेरिडियन की लाइन मानी जाती है वो एक्चुअली यही है। और वो जो पीछे एरिया है O2 के पीछे, वहीं वो ग्रीनिच है, वो पहाड़ है सारे। और ग्रीनिच की जो ऑब्जर्वेटरी है वो भी उस तरफ ही है, उन पहाड़ों वाली साइड, इसके पीछे। तो ये देखो, एक पैर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कितना कूल है ना। धरती के बीचों बीच की जो लाइन है वो लाइन एक्चुअली ये है, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन वो ये है। और अपने भारत का जो टाइम जोन लगता है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो भी GST + 530 इसी के बेसिस पे सेट किया गया है। अब तो हालांकि पूरी दुनिया UTC फॉलो करती है, यानी कि यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, लेकिन पहले पूरी दुनिया इस GMT के बेसिस पे ही टाइम जोन्स सेट करती थी। चलो चलते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। ये रहा सामने ईस्ट इंडिया ट्रेन स्टेशन। इधर से हम ट्रेन लेके जा सकते हैं एक दूसरे स्टेशन पे, क्योंकि हमें लाइन चेंज करनी है, वरना हम बस भी ले सकते हैं। अरे ट्रेन तो आ गई, हमें यही वाली लेनी थी, तो ये अपनी मिस होएगी। हो सकता है अभी बस भी आने वाली हो, चेक करता हूँ। वरना फिर हम बस लेंगे यहाँ से कैनरी वॉर्फ स्टेशन की, और वहाँ से एलिजाबेथ लाइन ले लेंगे ट्रेन की। यही बस जो आने लग रही है, ये इधर से गुजरेगी भी दूसरी, तो अगर वो भी आ रही होगी तो ले लेंगे। ये है रूट इस बस का। हम हैं फ़िलहाल ईस्ट इंडिया स्टेशन पे, हमें जाना है कैनरी वॉर्फ, जो कि 2 स्टेशन है यहाँ से, स्टॉप्स है बेसिकली, पर अपनी इस साइड से आएगी। बढ़िया टाइमिंग है, आ भी गई अपनी बस। थैंक्स। Canary Wharf Station. ये आ गया अब एक्चुअली कैनरी वॉर्फ एरिया। इधर चलते हैं अब हम स्टेशन की तरफ। उधर ठीक है स्टेशन इनका, जिधर से जाके अब हमें लेना ही है एलिजाबेथ लाइन। आप लोग सोच रहे हो कि पूरा लंदन ही ऐसा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, पर ये सिर्फ ये पार्ट है लंदन का, बाकी लंदन ऐसा नहीं है। बीच में लंच ब्रेक्स हो, काम के बाद यहाँ पे पब्स भर जाते हैं, लोगों की भीड़ लग जाती है। पब्स पे जाने का बहुत ज़्यादा रिवाज है यूके में। थोड़ा सा टाइम मिलते ही सीधा बियर पीने ये लोग इधर के पब्स या बार्स पे बैठे मिलते हैं। ये है भी ऊपर नीचे 2-3 फ्लोर का स्टेशन। अब देखो इधर से अंदर घुसेंगे अपन, फिर जाके लेंगे। लाइट वाइट यहाँ पे ज़्यादा लोग फॉलो करते नहीं हैं लंदन में। अपने को नीचे जाना है। ये अपनी वेस्ट बाउंड प्लेटफॉर्म भी, अपने को जाना है इधर। ये रहा पैडिंगटन, अपन है इधर, ये वाली है। 3 मिनट में आएगी, ऐसा ना होगी हमारी आगे वाली ट्रेन ही छूट जाए वेल्स की। चल For the safety and convenience of passengers with heavy luggage, please use the lifts provided. पाँच बज के 5 मिनट हो चुके और सही 13 मिनट में मेरी ट्रेन है कार्डिफ की, पैडिंगटन स्टेशन से। पता नहीं कितनी बार आ चुका मैं इस स्टेशन पे। चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। वेलकम टू पैडिंगटन स्टेशन। लंदन का 2nd बिगेस्ट ट्रेन स्टेशन है ये। सबसे बड़ा लिवरपूल स्ट्रीट है शायद, बाकी यूस्टन, किंग्स क्रॉस, ये सारे बड़े स्टेशन ही है। बॉन्ड स्ट्रीट, टोटनहम कोर्ट रोड। पैडिंगटन 2nd बिगेस्ट है और बहुत बार आ चुका मैं स्टेशन। पता नहीं कितनी बार यहाँ से ट्रेन चली है, चेंज करी है। हर रोज़ ही आता था ऑलमोस्ट। जब मैं विंडसर रहता था भाई के पास शुरू के दिन, तो यहीं से मिलती थी वहाँ की ट्रेन, एलिजाबेथ एक्सप्रेस और GWR फास्ट वाली। अभी पहले अपनी ट्रेन देखते हैं कौन सी है कार्डिफ सेंट्रल की। 5:18 की, यानी कि 17:18 की। ये रही प्लेटफॉर्म 2।
कार्डिफ रुकेगी ना ये? हाँ हाँ यही है, कार्डिफ सेंट्रल जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। 2 कौन सा है? 2 पे तो भीड़ लग रही है, यही है राइट में जो है। चलो भाई लग गई प्लेटफॉर्म पे। अरे 5 बज गए ना, इसलिए भीड़ होगी। पहले आता ना तो बिल्कुल खाली मिलती, हर आधे 1 घंटे में चलती है ट्रेन, पहले वाली बिल्कुल खाली मिलती। अब भीड़ में जाना पड़ेगा यार। ऑफिस की छुट्टी हो गई, सारे वापस जा रहे होंगे, कई लोग वहाँ से अप डाउन करते होंगे। सभी लोग नहीं चढ़ रहे इस ट्रेन में, कुछ दूसरी में भी जा रहे हैं, पर फिर भी खाली तो शायद इतनी नहीं मिले। पर जनरली ये जो GWR है, पहले बैठ के मैं गया हूँ इसमें वेस्ट के डायरेक्शन में, जिन दिनों मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई। बात शहर गया था, एक बार ब्रिस्टल भी पहुँच गया था गलती से। यही ट्रेन जाती है रेडिंग रुकते हुए, तो खाली मिली थी हमेशा, खाली सी है अब भी। पर शाम का समय आज देखते हैं। अच्छा तो फर्स्ट क्लास है, मैं तो गरीबों वाले में जाऊंगा। चलो कहीं भी बैठ सकते हैं। चलो ब्रदर, काम चलाओ सीट मिल गई। 5:18 का टाइम था ट्रेन का और वक्त हुआ है 5:18 ही। सही टाइम पे पंक्चुअलिटी के साथ चला दी, एकदम सही टाइम पे चलाते हैं। वैसे कभी कभी तो कुछ सेकंड पहले ही निकाल देते, मैंने नोटिस करा। चलो भाई सफ़र तय करते हैं अपना लंदन से कार्डिफ का। ट्रेन में अपन बैठ चुके हैं एक बारी। दरअसल मैं ट्रेन के प्राइसेस की, टिकट के प्राइसेस की बात कर लूँ और कि भी सफ़र कितना लंबा है और ट्रेन कितना रुक के जाएगी। तो सफ़र हमने तय करा था लंदन के सेकंड बिगेस्ट स्टेशन पैडिंगटन से, जैसे मैंने आपको बताया। और पैडिंगटन स्टेशन से लंदन से कार्डिफ सेंट्रल जो स्टेशन है जिधर हम जाने लग रहे हैं, लगभग 250 किलोमीटर का सफ़र है। और 250 किलोमीटर का सफ़र ये ट्रेन, फास्ट ट्रेन जो है, 1 घंटा 50 मिनट में तय कर लेगी। जी हाँ, रास्ते में सिर्फ 5 या 6 स्टॉप्स हैं, मेरे ख्याल से 6ठा स्टॉप तो सीधा कार्डिफ ही है। और इस ट्रेन की टिकट कैसे ली जाए या फिर लंदन में ट्रेन की टिकट्स कैसे ली जाए, तो मोस्टली जो लोकल ट्रांसपोर्ट है जैसे कि बसेज है विद इन द सिटी या फिर ट्रेन्स है लोकल जो इनकी ट्यूब है, अंडरग्राउंड है, उन ट्रेन्स की टिकट लेने की तो आपको ज़रूरत नहीं है। सीधा आप कार्ड टैप कर सकते हो, अपना वीज़ा कार्ड मेट्रो स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे टैप करो और आप ट्रेन में चढ़ जाओ। जितनी दूर आप उतरोगे उसके बेसिस पे आपके कार्ड में से पैसे कट जाएंगे। लेकिन बसेस की फिक्स्ड कॉस्ट है, 1.75 पाउंड ये आपके कटेंगे, आधे घंटे तक वैलिड होता है अगर आप बस चेंज भी करते हो या कितनी दूर जाते हो। और आज के दिन 1 पाउंड में लगभग भारतीय 115-120 रुपये होते हैं, तो यानी कि 200 रुपये लगेंगे आपके बस में। बस वैसे एक्चुअली सबसे सस्ती है यहाँ पे। और लोकली जो आप ट्यूब्स लेते हो, अंडरग्राउंड लेते हो, इनकी जो ये मेट्रो ट्रेन टाइप लेते हो, उसमें आमतौर पे 6, 7, 8 पाउंड खर्चा आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी दूर उतरने लग रहे हो। तो एक बारी में 600, 700, 800 रुपये उसमें लग जाते हैं एक साइड के, जनरली जो मेरा खर्चा आता है। अब ये जो फास्ट ट्रेन है ना, इसकी टिकट आपको या तो मिलेगी ट्रेन स्टेशन पे, बड़े स्टेशन पे जहाँ से ट्रेन चलती है, या फिर आप इसकी टिकट ले सकते हो। एक ट्रेन लाइन करके ऐप है, वो ऐप डाल लो फ़ोन में, उस ऐप से आप करा सकते हो सारी टिकट्स जितनी भी है। वैसे तो ये जो ट्रेन थी ना पैडिंगटन से कार्डिफ सेंट्रल की, इसकी कीमत थी, क्योंकि ये पीक आवर्स है, शाम के 5, 5:30 बजे की जो भी ट्रेन टाइम्स होती है, ये महंगी होती है, सबसे महंगी टिकट से होती है। तो ऑफ पीक आवर्स की टिकट ना आप इस टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते, इस टाइम की आपको अलग ही ट्रेन की टिकट लेनी पड़ती है, पीक आवर्स वाली जो महंगी होती है। तो इसकी कीमत थी मेरे ख्याल से 90 पाउंड, 90-95 पाउंड थी भारतीय, 10-11 हज़ार रुपये की थी ये वाली ट्रेन टिकट जिसमें मैं आने लग रहा हूँ। लेकिन मैंने रेल कार्ड ले रखा है, आप भी रेल कार्ड ले सकते हो। अब जो रेल कार्ड है ना, वो आपको एक बार पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको ना बाकी सारी ट्रेन सस्ती पड़ती है उसके बाद। और रेल कार्ड के प्राइसेस भी अलग है। अब जैसे आपकी एज पे डिपेंड करता है कि आपका रेल कार्ड कितने का आएगा। तो मेरा रेल कार्ड है 26 से 30 साल की उम्र के बीच में जो लोग हैं, वो वाला मैंने ले रखा है और वो पड़ता है 35 पाउंड का। एक बार आपको लेना है और वो शायद 1 साल वैलिड होता है यूके में सारी ट्रेन पे। जो भी आप ये फास्ट ट्रेन कराओगे उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है 30%, 35% टाइप कुछ, शायद 33% मिलता है। तो वो 35 पाउंड का मैंने रेल कार्ड लिया, एक बार 4,000 रुपये मेरे लगे थे। अब मैं जितनी भी ट्रेन कराता हूँ ना, मेरे को 33% इस पर डिस्काउंट मिलता है। तो यानी कि जो आज वाली मेरी ट्रेन है ये 95 पाउंड की जितने की भी थी, उसकी बजाय मेरे को पड़ी है ये 60 पाउंड के करीब। तो मतलब 30-33% शायद डिस्काउंट मिला है। और मेरे कार्ड से पैसे कटे हैं शायद 6,500 रुपये के करीब मेरे ख्याल से। जो ये 10-11 हज़ार की पड़नी थी, ये मेरे को 6,600 कुछ की शायद पड़ी है, क्योंकि मेरे पास रेल कार्ड था। तो इसलिए वर्थ है कि यहाँ पे अगर आप आए हो, ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हो, तो ले ही लो रेल कार्ड। रेलवे जो है वो इन्वेंट ही ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, तो हर जगह आप ट्रेन से ईजिली आ जा सकते हो। इवन आपको स्कॉटलैंड जाना हो, वेल्स जाना हो, इंग्लैंड में कहीं भी जाना हो। पर बस बात वही है कि महंगी है कुछ ट्रेन काफ़ी।
चेक करने आ गया टीटी। अच्छा वो ले रखी है बल्ले। भाई सामने वाली सीट पे किसी ने सस्ती टिकट ले रखी थी टीटी, अब उनसे फालतू पैसे भरवा रहे हैं। और कोई स्टेशन भी आ गया शायद से जिधर रुकने वाली है अभी ट्रेन। टीटी अब अगली कुर्सी मेरी है, अभी नहीं बाद मेरे पास ही आएगा। चलो ले रखी है अपने तो क्यों टेंशन ले रहे हैं। ये खड़े भाई वापस चला गया टीटी, तो इनसे बहस करके इन्होंने ली नहीं महंगे वाली टिकट। बोलो थोड़ी देर में आता हूँ। This is a Great Western Railway service to... वापस आ गए टीटी साहब दोबारा लौट के। तो दोस्तों ऑफिशियली अब हम घुस तो गए हैं वेल्स, और ये अब इंग्लैंड की टेरिटरी नहीं है, ये है एक अलग देश यानी कि वेल्स। और ये जितने भी आप बिल्डिंग्स घर वगैरह देख रहे हो ये सारी जगह ये सारा वेल्स देश में है। और हालांकि वैसे तो एक सेपरेट कंट्री है, पर आपको लगेगा नहीं कि आप एक दूसरे देश में आ गए, क्योंकि आपको ऐसी कोई ऑफिशियल बॉर्डर या फिर कस्टम्स या इमिग्रेशन कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। सीधा आराम से पता ही नहीं चलता कब आपकी सीमा पार हो जाती है, बॉर्डर क्रॉस हो जाती है। और ये सारे घर और आर्किटेक्चर ये सब वेल्श है, ब्रिटिश नहीं है। इनफैक्ट यहाँ की भाषा भी वेल्श है, जो कि ऑब्वियसली सभी लोग लेकिन नहीं जानते, क्योंकि बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेज होगी अभी है, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पर एक तरह से हम यूके देश में ही हैं, लेकिन यूके में भी अलग अलग ये देश है। तो इंग्लैंड देश से अब हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं वेल्स देश। और वेल्स देश का पहला जो स्टॉप है वो है ये न्यूपोर्ट, जिधर ट्रेन अभी रुकने वाली है। और अगला जो स्टॉप है वो बड़ा स्टेशन इनका कार्डिफ सेंट्रल है, जिधर हमें जाना है वेल्स की कैपिटल सिटी। ये आ गया भाई न्यूपोर्ट स्टेशन अब फाइनली। वेल्स देश का हमारा पहला स्टेशन। खाली बड़ा है लेकिन। चलो भाई चलते हैं, आ गया अपना स्टेशन कार्डिफ सेंट्रल। बस कुछ भूल तो नहीं गया ना। बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ एक्चुअल टाइम पे बता दिया ट्रेन ने। दरवाजे बंद होने वाले हैं, अपन चलते हैं स्टेशन के बाहर। ये देखो ये वेल्श लैंग्वेज में भी लिख रखा है इधर, इंग्लिश के साथ साथ, क्योंकि ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वेल्श और इंग्लिश। आई लव वार पता नहीं क्या है। किधर जाना है अपने को? वे आउट। अच्छा ये रहा। इधर स्कैन करना है क्यूआर कोड टिकट का। लो भाई ऑफिशियली स्वागत है एक नए देश में। पता नहीं नया देश कंसीडर करे या इसे ना करे, पर चलते हैं स्टेशन से बाहर। लगभग 15-20 मिनट की सैर है। इधर इतने देश ही नहीं दिख रहे जितने ना लंदन में दिखते हैं। नहीं दिख गए। ज़्यादातर बारियों की तरह नए देश में नई जगह पे आ गए विदाउट अ प्लान। यूँ नहीं पता क्या करना है। पर पहले पहुँचते एक जगह, मेरा दोस्त रहता है यहाँ पे हिसार का, उसके घर। पर आज वो है ही नहीं यहाँ पे घर पे। उसके दोस्त है शायद घर पे, लेकिन तो सबसे पहले तो जाके उसके घर पे बैग रखूँगा मेरा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को ये लगी कि वेल्स देश की कैपिटल सिटी, हालांकि छोटा देश है, पॉपुलेशन बहुत कम है, 3-3.25 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है। कितनी 30-32 लाख, जितनी इंग्लैंड की कुछ सिटी से भी कम है इनकी पॉपुलेशन कार्डिफ की। तो मतलब इस देश की कैपिटल सिटी का जो मेन सेंट्रल स्टेशन है उसके बाहर कोई भीड़ ही नहीं है। सेंट्रल स्टेशन पे कोई लोग ही नहीं थे, और जबकि शाम का समय एक तरह से पीक आवर्स ही है। देखो मतलब ये गाड़ियाँ पार्कड है काफ़ी सारी, पर हमें भीड़ दिखी ही नहीं स्टेशन पे या स्टेशन के बाहर। खाली एकदम सुनसान सा पड़ा है, बहुत कम लोग देखने में मिल रहे हैं सेंट्रल स्टेशन पे मेन कैपिटल सिटी के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई देश कितना छोटा है, खाली है, कम पॉपुलेशन वाला है। रोड क्रॉस करनी है अपने को भी, हरी अपनी भाग लेते हैं। इनकी तो बत्तियाँ भी पुरानी हो रही है। लाल है पर कोई नहीं। वो सामने देखो एक ड्रैगन दिख रहा है ना आपको उस बिल्डिंग पे। ये ड्रैगन आपको हर जगह दिखेगा वेल्स में। इनफैक्ट वेल्स देश के झंडे पे भी ये ड्रैगन दिखेगा आपको। ये क्या लिखा हुआ है? कार्डिफ। और नीचे शायद कार्डिफ का नाम इन्होंने अपनी वेल्श भाषा में लिख रखा है। एक कॉर्नर शॉप यानी कि एक कन्वीनियंस स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट, किराने की दुकान, कुछ भी कह लो। और कुछ यहाँ पे बिल्डिंग्स है। मौसम अच्छा है, चलो बढ़िया बात ही है।
बड़ा बोरिंग शहर है यार। देश की राजधानी के सेंट्रल स्टेशन के पास में घूम रहा हूँ, एकदम सन्नाटा, एकदम शांति। अगर इनकी कैपिटल सिटी का सेंटर इतना बोरिंग है तो बाकी देश कितना डेड होगा पता नहीं। हो सकता है लेट ज़्यादा हो गया हो। अभी आपको धूप देख के लग रहा होगा कि दिन का समय है, लेकिन शाम के 7:15 7:30 हो चुके हैं, तो बिजनेसेस बंद हो चुके हैं सारे। और वैसे ना वेल्स देश या फिर कार्डिफ शहर भी कोई बहुत ज़्यादा हैपनिंग लाइफस्टाइल के लिए जाना ही नहीं जाता। अब हालांकि सफ़र अपना ट्रेन में 1.5 पौने 2 घंटे का ही था, लेकिन लंदन जैसी भीड़ भड़ाके वाली जगह में, यूके की सबसे बड़ी सिटी से यहाँ पे आके तो एकदम ही लग रहा है कि कहाँ शांति में आगे। मतलब वेल्स देश को बेसिकली कासल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भी चेक रिपब्लिक है, कुछ लोग नॉर्थ वेल्स को कंसिडर करते हैं, पर बेसिकली यहाँ पे कासल्स है खूब सारे, शायद 600 से भी ज़्यादा। तो उन्हीं किलों के लिए, फोर्ट्स के लिए मशहूर है वेल्स या कार्डिफ शहर। वैसे जितना मैंने तस्वीरों से जाना है, इनकी जगह काफ़ी खूबसूरत है। कार्डिफ कासल काफ़ी मस्त है, कार्डिफ बे यहाँ से शायद ज़्यादा दूर नहीं होगा, वो भी काफ़ी सुंदर है। और जो इनकी सेंटर में स्ट्रीट है, एक वुमेन बी स्ट्रीट नाम है शायद उसका, उधर फिर भी शायद अपने को थोड़ी बहुत चहल पहल देखने को मिले। ये आ गया भाई मेरे दोस्त का घर, उसका रूममेट मेरा इंतज़ार कर रहा है। रोड क्रॉस करता हूँ मरे बिना एक बार। भाई शहर में घूमने आ गया हम, मेरे साथ में लोविश भाई है। इंदौर से हो ना भाई? जी भाई। वंश के साथ रहता है भाई, तो भाई ने मेरे को पहले रिसीव करा, उसके बाद हम चल पड़े हैं पनीर लेने के लिए। और कहाँ घूमने? कौन सा? कार्डिफ बे। ठीक है, कितनी दूर है यहाँ से? 10 minutes। सही है भाई, चलो। ये है कुछ सड़कें भाई कार्डिफ की, फ़िलहाल अभी तक शांत सा ही है सारा। लंदन के बाद तो स्पेशली और भी शांत लग रहा है। चलते हैं। तो कार्डिफ में, कार्डिफ बे के नज़दीक एक रिजर्वॉयर की तरफ हम जाने लग रहे हैं। और मतलब आप देख ही चुके यार कितना शांत शहर है अभी तक। और लविश भाई से मेरी यही बात होने लग रही थी अभी। भाई पूरा वेल्स घूमता है गाड़ी में ना, रोज़ कितने किलोमीटर? भाई 250 to 300। 250-300 किलोमीटर भाई वेल्स में गाड़ी चलाता है रोज़। तो कह रहा था कि मैंने गली गली देख रखी है देश की। और वेल्स ना पूरा मतलब शहर ही एक कार्डिफ है, बाकी पूरा वेल्स समझ लो गाँव है। तो जो भी बच्चे पढ़ने कॉलेज के लिए सारे मोस्टली कार्डिफ में आके रहते हैं। देखो बतखें खूब सारी, इसको कूट बोलते हैं ब्लैक वाली को। कूट। जो स्वॉन है ना वहाँ पे, हाँ। म्यूट स्वॉन्स है, उनको सुनाई नहीं आता ना वो बोल सकते। अच्छा। और ये डक्स है हमारी प्यारी। हाँ हाँ हाँ। बहुत स्लो लाइफ है, आप लोग फील कर भी पा रहे होगे। लोविश भाई क्या बता रहे थे कि ग्रोथ नहीं है कार्डिफ में, मतलब बहुत स्लो पेस लाइफ है ना? हाँ, अगर आपको बिजनेस करना है या आपको ऑनेस्टली लाइक कुछ करना है तो कार्डिफ इज नॉट द सिटी। गो फॉर बिगर सिटीज लाइक मैनचेस्टर, लिवरपूल, ब्रिस्टल इज गुड। इंग्लैंड में है ना? लंदन, हाँ, लंदन रहने के लिए, शांति के लिए बेस्ट जगह, लेकिन है ना? सेटल डाउन देन कार्डिफ इज द बेस्ट। हाँ वेरी हाँ। वेरी गुड सोसाइटी, वेरी गुड प्लेस टू सेटल डाउन, काम, कन्वीनियंट एंड वेरी चीप। और सेफ है कार्डिफ? और कंपेरेटिवली हाँ। हाँ, बाकी इंग्लैंड की बड़ी सिटीज है। ओ वो इंग्लैंड तो आप इंग्लैंड और वेल्स में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो वही इधर एक रिजर्वॉयर से हम आ गए। सुंदर है भाई। खाने नहीं लेकर आते हैं तो इनको खिलाओ, हाँ। नहीं आके बैठ जाते हैं इधर लाइन से। ऊपर आ जाती है। हाँ हाँ, उड़ते हैं बढ़िया। हाँ, दाने नहीं है हमारे पास, इसलिए भाव नहीं दे रही हमें। वो सोच रही है कुछ देंगे। भाई सैर करते करते रिजर्वॉयर से हम आ गए कार्डिफ बे की तरफ। काफ़ी पॉपुलर जगह है कार्डिफ में। भाई लंबाई बहुत है लोविश। कितनी हाइट है भाई? 6'4" भाई। 6'4" का भाई, बहुत मैसिव है। चलो भाई कार्डिफ बे के नज़ारे दिखाता हूँ। रग्बी बहुत पॉपुलर है ना यहाँ पे। हाँ। अच्छा, रग्बी क्या है? ये जब इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी ना तो पूरी टीम का नाम लिखा हुआ है। अच्छा भाई, वेल्स में रग्बी एक तरह से रिलीजन है, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं अपने रग्बी गेम्स को। इंडिया का क्रिकेट है ना। हाँ, वैसे इनका रग्बी है। नज़ारा शानदार है भाई। वो इनका बिग बैन है क्या? वेल्स का बिग बैन। पीछे इनका पुराना पार्लियामेंट है ना, वो लाल। हाँ, ये पुराना पार्लियामेंट है वेल्स का अब, लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है। नए वाला वो उसके पीछे उधर बराबर में ही है नए वाला। है तो सुंदर यार, ये देखो। और ना वैसे काफ़ी सिग्निफिकेंस भी है इसकी कार्डिफ बे की, बताता हूँ मैं आपको।
सुबह जब अपन ने वीडियो स्टार्ट करी थी तो हम थे ईस्ट इंडिया डॉक्स पे लंदन में, और अब जब हम शाम के समय वीडियो एंड करने से थोड़ी पहले का जब समय है तो अब हमें कार्डिफ डॉक्स है ना, कार्डिफ बे डॉक्स है, हाँ कार्डिफ डॉक्स है वो जो सामने आप देख रहे हो इधर कार्डिफ बे के सामने। और एक्चुअली ये जो कार्डिफ डॉक्स था ना, ये पूरी दुनिया का एक समय पे 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के दौरान ये पूरी दुनिया का सबसे बिजीएस्ट कोल एक्सपोर्टिंग डॉक था ये। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं से कोल का जो एक्सपोर्ट होता था, कोयले का, वो इधर से होता था, कार्डिफ डॉक से। सुबह हम थे ईस्ट इंडिया डॉक्स, अब हमें कार्डिफ डॉक्स, क्या कोइंसिडेंस है। और ईस्ट इंडिया डॉक्स के बिल्कुल अक्रॉस था O2 लंदन में। इधर कार्डिफ डॉक्स के बिल्कुल ऑपोजिट आप देख सकते हो मिलेनियम सेंटर, ये जो ऊपर ये शेड सा लगा है ना, इधर इनके मिलेनियम सेंटर में ओपेरा और म्यूज़िक और आर्ट इवेंट्स होते हैं, और सेनेट बोलते हैं इनके पार्लियामेंट को, जो भी आपको दिखाया था। चले भाई लोविश यहाँ से। ये कौन सा एरिया है भाई, इसको क्या बोलते हैं? कार्डिफ बे ही है पूरा। अच्छा, ये तो बिजी लग रहा है यार, अभी तक तो बिल्कुल खाली था सारा। अच्छा हाँ, खैर थर्सडे आज शाम का समय है, लोग काम वाम से छुट्टी लेके आ चुके हैं, अब बैठ के अपना पियेंगे दारू। ये सुंदर एरिया यार, थोड़ा बिजी भी है। हालांकि जो सिटी सेंटर है बिल्कुल, जो इनकी मेन स्ट्रीट है, वो यहाँ से 30-40 मिनट की वॉक दूर है। ये मेन सिटी सेंटर की स्ट्रीट नहीं है, कंफ्यूज मत करना। अच्छा, बहुत अच्छी कॉफी का वन ऑफ द बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट्स। अच्छा, मैंडोज जरूर मिलेगा। एक ही जगह अच्छा खाना मिलता है। ये थिएटर है भाई ऊपर, ये मस्त है, 20-25 लोग बिठाओ, और ये कांच का ग्लास है, इधर से कार्डिफ बे दिखता है और सामने दिखाते हैं मूवी। मस्त है यार। भाई आ ही गया इधर तो चल ही पड़ते हैं इसमें, पता नहीं दोबारा चक्कर लगा या नहीं। कैश प्रेफर्ड, कार्ड एक्सेप्टेड, 6 की। क्या बोल रहा था भाई मैं वो काजल ने इतनी जिद करी, मैं कभी नहीं बैठा हूँ। डर लगता है इसमें। अरे वाह यार, शानदार नज़ारे, गजब। बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे चढ़े अपन झूले पे तो। आपको पता नहीं क्यों आप बोल दी। भाई मुझे लग रहा है ना वैसे गिर सकता है, पलट सकता है। भाई अच्छा लगा आपसे मिलकर। इनका एक्सेंट अब तो समझ में आ जाता होगा, वेल्स एक्सेंट का मजाक बनाते हैं वैसे लोग, समझ में नहीं आता। अभी कार्डिफ में आपको उतना एक्सेंट नहीं मिलेगा, आप चलोगे ना वेस्ट वेल्स, हाँ। उधर नहीं समझ में आता। जैसे स्कॉटिश एक्सेंट समझ नहीं आता। हाँ। नहीं आता। अगर आप किसी ठेठ इंग्लिश से मिलोगे तो वो हाँ। उसके देसी देख के इतनी फास्ट बोलते ना, समझ उनका भी नहीं आता। अच्छा, बस भाई कुछ भी समझ नहीं आया तो नॉड कर देना और हाँ। चीयर्स बोल के निकल जाना। कोई कभी समझ नहीं आया, ठीक है, ओके, चीयर्स, चलो। यहाँ पे इनकी लैंग्वेज वेल्स है, वैसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस ऑफ यूरोप में से एक है। अभी भी मतलब उसे प्रिजर्व करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। वेल्स के जो वेस्ट वाला रीजन है उधर ज्यादा लोग वेल्स बोलते हैं, कार्डिफ में इंग्लिश ही बोलते हैं सब, पर ऑब्वियसली इंग्लिश हर इंसान जानता है इस देश में, वेल्स कम लोग जानते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से 15-20% लोग ही बोलते होंगे वेल्स, है ना? नहीं बोलते हैं सब है, बट अच्छा। कार्डिफ इज अ स्टूडेंट हब, तो हाँ। इधर आपको आप वेल्स में नहीं रह सकते बिकॉज़ यू विल बी लेफ्ट आउट। एग्जैक्टली। बट वेस्ट वेल्स इज कंप्लीटली वेल्स, लाइक हाँ। रेस्टोरेंट्स, बिजनेसेस, फार्मेसीज, एवरी ओनर इज अ वेल्स पर्सन देयर। और वो वेल्स में ही बोल लेंगे सारे बिजनेसेस। नहीं आपसे इंग्लिश में बोलेंगे डेफिनेटली, बट अमंग्स देमसेल्व्स दे टॉक इन वेल्स। ये फीचर जबरदस्त है इसका, बैठे बैठे घुमाते जाओ, सारे नज़ारे देख सकते हो। Cheers, thanks.
ड्रोन शॉट्स मिल गए अपने को शहर के मुफ्त में तो नहीं 6 पाउंड में। भाई बोल रहे इधर की आइसक्रीम बढ़िया है, आइसक्रीम खा लो। मैं बोला चलो भाई। ये है भाई इनकी आइसक्रीम और पैसे पाउंड में। भाई ये आइसक्रीम ले ली 480 की, 500 रुपये का है। इतनी महंगी भी नहीं थी यार, सही थी। नहीं, इट्स वेरी टेस्टी। अच्छा। जैसे इंडिया में नेचुरल्स है ना। हाँ। फ्लेवर है इसका बहुत हाँ। अच्छी है, विदाउट सुक्रोलोज, हाँ। विदाउट शुगर। मेरे को लगा भाई भी खाएगा, इसे ले ली मैंने। भाई बोला मैं तो खाता ही नहीं। मस्त है यार। पर भाई इन द टेस्को में राशन पानी लेने लग गया। रात को पनीर की सब्जी बनाएंगे तो प्याज टमाटर ले रहा है। टेस्को एक्सप्रेस इनका छोटे वाला स्टोर है, टेस्को के बड़े स्टोर भी होते हैं। पर यार आइसक्रीम मस्त है सही में, बढ़िया लगी मेरे को। तो भाई ये था हमारा सफ़र आज लंदन शहर से कार्डिफ तक का। एक छोटी सी आउटिंग होगी, कार्डिफ बे घुमाए, वो वाला एरिया देखा है कार्डिफ का, ड्रोन शॉट्स ले ली, आसमान से नज़ारे देख लिए, ड्रोन शॉट्स ले लिए, वापस घर की तरफ आ गए। यही रोड सीधी जाएगी कार्डिफ सेंट्रल ट्रेन स्टेशन की तरफ जिधर से हम आए थे, और उसके आगे फिर चला जाएगा वो सिटी सेंटर की तरफ। आज का दिन करते हैं यहीं पे ख़त्म। अंधेरा हो गया। वक्त क्या हो गया भाई? 9 बज गए, 8:30। 8:45। हाँ, 8:45 बज गए। अंधेरा भी हो गया, चीज़ें जल्दी बंद हो जाती है बिजनेसेस, तो ज़्यादा कुछ अब करने को बचा नहीं है। चलते हैं, आराम करते हैं। कल अपने एक्सप्लोर करते हैं कार्डिफ को, वेल्स को। कल परसों जो भी कर पाएंगे देख पाएंगे, देखते हैं। वीकेंड भी थोड़ी ज़्यादा हलचल होगी। चलो भाई, गुड बाय।